आपके घर में बहन बेटियां आती हैं या बहन बेटियां हैं, उनको क्या बोलते हैं, वेडनेसडे के दिन कुछ अच्छा सा खिलवा दीजिए या कोई चीज़ गिफ्ट दे दीजिए। वो प्योर बुद्ध है। तो जब बुद्ध खुश होगा तो आपकी वाणी सही होगी, वाणी सही होगा, आपका व्यापार भी सही होगा। काम वाली को ये जो खाना बना रही है, आप उसे फ्राइडे के दिन कुछ स्वीट्स दे दीजिए, कुछ पैसे दे दीजिए, शी विल फील हैप्पी, आपका पास में पैसा बढ़ेगा। कहीं पे भी लेबर काम कर रही हो, आपने देखा मकानों पे लेबर काम करती है, आप उनके लिए जो है ना कभी कुछ मीठा और कुछ नमकीन साथ में ले जा करके खिला दीजिए। मीठा और नमकीन दोनों चीजें साथ में खिलानी, जैसे रसगुल्ला खिला दिया और साथ में समोसा खिला दिया, आप देखिए आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। 8 तारीख से बॉन्ड है, आपने 1 तारीख से कोई काम करने की शुरुआत करी, आपके काम में अड़चने आएंगी। उनके बेटे के पास में आया, वो मिल बंद हो गई, ठीक है। उनके फादर का 8 नंबर था, तब तक वो मिल चल रही थी, और जैसे ही बेटे के पास में आया 1 नंबर था, तो वो मिल आज बंद करी हुई। पैदा हुए 1 नंबर से, आपको मकान का नंबर मिला 8, तो कभी नहीं चलने वाला। आप देखिएगा आपकी लाइफ में अननेसेसरी हर्डल्स आते हैं। जैसे किसी ने कंपनी ने अपना ब्रांड नेम रखा कुछ भी, तो अगर वो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से नहीं है तो क्या वो उसको घाटा दे सकता है? बिल्कुल देख सकते। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुलदीप कुमार। आज आप देख रहे हैं हाफ वर्ल्ड पॉडकास्ट। आज मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कुमार, जो एक जाने माने न्यूमरोलॉजिस्ट है और प्रोनोलॉजिस्ट है। तो मेरा पहला सवाल आपसे सर ये होगा कि आप इस फील्ड में किस तरीके से आए, और क्या कोई ऐसी इंसिडेंट आपके साथ हुआ जो आपको इस फील्ड में आना सही लगा? बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा अराउंड इन 2001 मेरे को एक प्रॉब्लम हुआ था। आई वाज सफरिंग विद द क्लस्टर हेडेक। ओके। तो उस दौरान में हम लोग बहुत सारे पंडितों के पास में, बहुत सारे ज्योतिषाचार्यों के पास में हम लोग चक्कर हम लोगों ने काटा, बट कभी भी कहीं पे भी हमें कोई रिलीफ नहीं मिला। तो अल्टीमेटली वी वेंट डाउन टू वन ऑफ द वेरी गुड एस्ट्रोलॉजर एंड ही वाज अ महंत हमारे मेरठ में, पंडित विशाल भारद्वाज। तो लगभग हम उनके पास में साल भर गए। हम डेली मंदिर में जाते थे, उनके पास में बैठते थे। बहुत सारे लोग उनके पास में बहुत सारी समस्याएं लेकर के आते थे, कि कोई किसी समस्या को लेकर के आ रहा है, कोई किसी समस्या को लेकर के आ रहा है। हम भी अपनी समस्या के साथ में गए थे। तो वो रेगुलर हमें, बिकॉज ही वॉज फ्रॉम वैदिक, तो उन्होंने हमें बहुत सारी पूजाएं कराई। पेन की इंटेंसिटी इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में कुछ कम हुई। क्लस्टर हेडेक के बारे में अगर आप लोगों ने सुना हो, तो क्लस्टर हेडेक इज अ टाइप ऑफ अ पेन जिसमें सिर का दर्द एक बार उठता है, दोबारा फिर से उससे ज्यादा इंटेंसिटी के साथ में उसी दिन उठता है, फिर उसके बाद में और अगेन उठता है। दिन में 8 से 10 बार के करीब होता है, और इट में लीड टू 1 to 2 hours 3 hours, दैट डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी। उनके पास में जाने के बाद में पूजाओं से जो है इतना तो हुआ, जो डेली क्लस्टर हेडेक की प्रॉब्लम हो रही थी, वो मेरी हफ्ते में एक बार हुई। थोड़ी सी इंटेंसिटी भी डाउन हुई, मगर मैंने उसमें वहां पे एक चीज देखी। जो 1 साल हम पंडित जी के पास में गए, वहां पे वो बैठे हुए छोटे छोटे उपाय लोगों को बताया करते थे। और साल भर अगर आप किसी के पास में जा रहे हो, तो वो आदमी आपके सामने दोबारा भी आपको देखने के लिए मिलता है। तो वो लोग बोलते थे, साहब हमारी समस्या सॉल्व हो गई। तो वहां से धीरे धीरे करके फैसिनेशन हम लोगों का टुवर्ड्स एस्ट्रोलॉजी कह लो, चाहे न्यूमरोलॉजी कह लो, तो हम लोगों का थोड़ा सा इंक्लाइंड उसकी तरफ को हुआ। बट उस समय तो हम सीख नहीं पाए। बट धीरे धीरे किताबें वगैरह मंगाई, कुछ पढ़ा, कुछ देखा, कुछ समझ में आया, कुछ समझ में नहीं आया। फिर लेटर स्टेजेस में अराउंड 10-11 साल पहले एक मेरे को आचार्य यज्ञेश जी मिले। ही इज फ्रॉम गुजरात, अ वेरी सिंपल एंड अ वेरी हम्बल पर्सनालिटी। मैं उस समय भी सिर के दर्द से जूझ रहा था, तो उन्होंने बोला, बेटा तुम गुजरात आओ। मैं उनके पास में गुजरात गया। उन्होंने हमें पहले पूजाएं वगैरह कराई, कुछ छोटे छोटे उपाय कराए। आप ताज्जुब करेंगे कि मेरा सिर का दर्द अराउंड 90% ठीक हो गया। और जब मेरा दर्द सही हुआ तो मैंने उनसे बोला, मैंने कहा साहब मैं भी सीखना चाहता हूँ। तो आचार्य जी ने मेरे को फिर अंक शास्त्र सिखाया। अंक शास्त्र आज की डेट में सब लोग अंक शास्त्र को जो बोलते हैं न्यूमरोलॉजी बोलते हैं।
ठीक है, उन्होंने हमें प्रिडिक्टिव अंकशास्त्र सिखाया, यानी कि जो हमारे वेदों का है। मैं यही पूछना चाहता था कि एक्चुअल में न्यूमरोलॉजी है क्या, ताकि आप दर्शकों को प्रॉपर उसके बारे में समझा सकें। जो आपने कहा कि न्यूमरोलॉजी है क्या, न्यूमरोलॉजी ये है अंक शास्त्र, यानी कि नंबर के बारे में ज्ञान। जब हम पैदा होते हैं उस समय कोई समय है, वो भी एक नंबर है। जो डेट हुई वो भी एक नंबर है। जिस हॉस्पिटल में आप गए वहां पे जितने डॉक्टर्स थे वो भी कुछ एक नंबर्स के लिए नंबर यही होंगे। एक डॉक्टर होगा, दो तीन जो है नर्सेज होंगी, एक कोई एनेस्थीसिया वाला होगा, इस तरीके से दो चार लोग वहां पे होंगे। तो मीन्स नंबर जिस दिन आप जिस घड़ी पैदा होते हो नंबर आपके साथ में जुड़ गए। दिन कौन सा था वो भी एक नंबर है। जैसे कि आपका अगर शनिवार को पैदा हुए, शनिवार को हम जो है 8 नंबर बोलते हैं, तो 8 नंबर आपके साथ में जुड़ गया। मतलब नंबर्स तो आपके साथ में पैदा होते साथ ही जुड़ गए। अब ये नंबरों का ज्ञान है कि किस नंबरों के साथ में आप पैदा हुए और कैसे आपकी लाइफ में वो चीजें इफेक्ट करेंगी, वो चीजें एक अलग हो जाती है। सर, न्यूमरोलॉजी जो है लोग अक्सर सुपरस्टिशन समझ लेते हैं कि साइंटिफिक टेक्नोलॉजी की तरह आप इसको लोगों को जरा समझाएं। लोग जरूर, बिल्कुल आपकी बात कहना बिल्कुल सही है, लोग जो है सुपरस्टिशन समझते हैं। मगर 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 अगर आप देखो कुछ लोग जैसे 19 तारीख को पैदा हुए, मैं किसी का नाम लेता हूं, जैसे मुकेश अंबानी जी। मुकेश अंबानी जी is a very successful personality. Anybody who is born with 1 number और 19 नंबर, आप देखिए इन लोगों को किसी पंडित, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? इनके स्टार्स इतने स्ट्रांग होते हैं। क्यों? और जाते कौन है? जैसे 4 नंबर वाले, 13 तारीख वाले, 22 तारीख वाले, 24 तारीख वाले, 26 तारीख वाले, 17 तारीख वाले, जिनकी लाइफ में स्ट्रगल्स दिखाई देते हैं, वो जाकर एक खोजते हैं कि हमारी लाइफ में स्ट्रगल क्यों है। जब हम उन चीजों को देखते हैं, एनालाइज करते हैं नंबरों को कि उनके साथ में वो घटित क्यों हो रहा है, उसके साथ में जो छोटे छोटे से उपाय किए जाते हैं, तो वो उन समस्याओं से बाहर निकल जाते हैं। तो ये पूरी की पूरी एक प्रिमिटिव साइंस है, जिसे हम अपने वेदों में से कहते हैं। ये वेदों से निकले हुए अंकों के साथ में जो लिखा गया है वो निमित्त है तो सही, मगर उसे थोड़ा सा बदला जा सकता है, चीजें करेक्ट की जा सकती है। आजकल न्यूमरोलॉजी की तरफ ज्यादातर लोग इससे अट्रैक्ट हो रहे हैं और इस तरफ जा रहे हैं, तो उसके पीछे आप क्या कारण देखते हैं? सब देखिए, अगर हम देखें, हम अननेसेसरी फाइनेंशियल इश्यूज में फंस जाते हैं। दूसरी चीज, कहीं ना कहीं हमें कोई हेल्थ इश्यू हो रखा होता है, तब हम किसी चीज के पीछे देखते हैं। या हमारी लाइफ में कुछ रिलेशनशिप इश्यूज चल रहे होते हैं, तब हम इस चीज के पीछे जाते हैं। जब तक सब चीजें सही चल रही हैं, हम किसी के पास में नहीं जाते। बिल्कुल सर, एक सवाल मेरा ये और था कि आप ये बताएं कि न्यूमरोलॉजी के अंदर सबसे ज्यादा पावरफुल नंबर कौन सा होता है? सर देखिए, नंबर 1 से लेकर 9 तक सारे नंबर लकी भी होते हैं। सारे नंबर्स अपने साथ में कुछ अपने ग्रहों की पावर्स लेके बैठे होते हैं। जैसे सूर्य है, वी कॉल इट नंबर 1। तो सूर्य के इर्द गिर्द में सभी लोग चक्कर काटेंगे, तो नंबर सबसे पावरफुल कौन सा हुआ? 1। दूसरा नंबर हुआ चंद्रमा। नंबर 2 मून। मून क्या है? अगर हम एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी से लें, मून इज कॉल्ड एज मदर या रानी। तो सेकंड पावरफुल नंबर मदर का मून। ओके भाई, बिना मां के तो कोई भी चीज होगी नहीं। तीसरा नंबर गुरु का होता है, बृहस्पति, इट्स वेरी स्ट्रांग। दैन कम्स योर नंबर 9 सेनापति, वो भी एक पावरफुल पर्सनैलिटी है। जो मंगल है, जो मंगल है वो भी अपने आप में बहुत बड़ा वजूद रखता है, यानी कि जो सेनापति है वो पूरी सेना को साथ में लेके चलने वाला है, युद्ध लड़ने वाला है, तो नंबर वो भी स्ट्रांग हुआ। फिर आया शुक्राचार्य, नंबर 6। भाई मौज मस्ती भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, आपके पास में वेल्थ भी चाहिए, तो क्या आज के युग में 6 नंबर नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, बिल्कुल। अब आता है आपका 4 नंबर। 4 नंबर हुआ राहु का। राहु क्या? तेज दिमाग। जब तक दिमाग तेज नहीं होगा तो क्या आप बिजनेस में उस चीज को फायदा उठा लेंगे? नहीं उठा पाएंगे। तो 4 नंबर भी अपनी जगह पे वजूद रखता है। अब आया 5 नंबर। आप देखिएगा 5 नंबर क्या हुआ? बुध का। बुध क्या है? हमारी वाणी। क्या बिना अपनी कम्युनिकेशन के हम अपनी बात किसी से शेयर कर सकते हैं या उसको बता सकते हैं? नहीं बता सकते। तो बुध भी अपनी जगह पे एक बहुत पावरफुल नंबर हो गया, नंबर 5।
देन कम्स टू योर नंबर 7। हम किसी भी काम के लिए जाएं और उसके ऊपर रिसर्च ना करें और जाकर के सीधा कूद जाएं, तो क्या हमें उसमें सक्सेस मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो नंबर 7 अपना जो बताता है कि मैं रिसर्च कराता हूं, तो वो भी अपने आप में पावरफुल है। अब आया नंबर 8। 8 नंबर हुआ शनि का। शनि को सभी लोग दंड अधिकारी के नाम से जानते हैं। अब शनि का नंबर क्या कहता है कि आप मेहनत करो, फल मैं दूंगा। जो आदमी काम नहीं करेगा तो उसे कोई रिजल्ट्स भी नहीं मिलेंगे। अगर ईमानदारी से आप काम करते हैं तो सक्सेस आपके पास में आती है। फिर नंबर 8। ओके सर, किसी की डेट ऑफ बर्थ से उसकी पूरी लाइफ के बारे में जाना जा सकता है क्या? जो सपोज किसी की डेट ऑफ बर्थ है, अगर हम सपोज ले लेते हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ ही ले लेते 23 अक्टूबर 1989। 23/10/1989। 89। आपके उसमें जो है 2 और 3 जोड़ करके बना 5। हम्म, आप जो भी काम करते होंगे एक जगह बैठ के काम करते होंगे, ऐसा है क्या? हाँ बिल्कुल बैठते और हैं। आप अकेला एक काम नहीं करते होंगे, आप कई सारे काम कर रहे होंगे, ऐसा है? बिल्कुल कर रहे हैं। ठीक है। आपकी वाणी बड़ी अच्छी होगी, आप लोगों को अपनी वाणी से रिझा करके अपने सारे काम करा लेते होंगे, ऐसा है? हाँ थोड़ा बहुत। 5 नंबर क्या है? बुध हम्म, या यंग प्रिंस। तो यंग प्रिंस मतलब आदमी के चेहरे पे आपको जवानी दिखाई देगी, ही विल बी लुकिंग मोर यंगर। हाँ, थोड़ा सा वजन बढ़ा हुआ मिलेगा, हाँ वो है। एक जगह बैठते हैं। ये न्यूमरोलॉजी के थ्रू कोई बंदा अपना करियर कैसे डिसाइड कर सकता है? जैसे कोई नंबर आ रहा है तो वो नंबर किसी करियर में मेरे को कैसे हेल्प करेगा? देखिए, जैसे एक नंबर वाला है, एक नंबर वाला सारे काम कर सकता है, ही कैन डू एनी वर्क। बट जैसे 2 नंबर वाले पैदाइशी लोग हैं, 2 नंबर क्या हो गया? इमोशंस का। 2 नंबर क्या हो गया? पानी का। 2 नंबर क्या हो गया? चंद्रमा का। यानी इनके जैसे चंद्रमा घटता बढ़ता है तो ये ऊपर नीचे चलते रहते हैं, तो ये कभी भी कोई भी काम जब भी अकेले करेंगे तो ये प्रॉब्लम में फंसेंगे। इनको कोई ना कोई पीछे से चाहिए जो सपोर्ट देता रहे। ओके। राइट? अब पानी से संबंधित काम करते हैं या दूध से संबंधित, क्योंकि चंद्रमा दूध से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, माँ को दूध से भी रिप्रेजेंट करते हैं, दूध से रिलेटेड काम करते हैं या स्वीट से रिलेटेड काम करते हैं, चॉकलेट से रिलेटेड काम करते हैं, तो इनको जिंदगी में बहुत अच्छी सक्सेस मिलती है। अब आ जाते हैं हम 3 नंबर पे। 3 नंबर किसका हुआ? गुरु। गुरु किस लिए जाने जाते हैं? नॉलेज, पहली चीज। दूसरी, उनका विजन, क्लियरिटी। ऐसे लोग एक अच्छे काउंसलर, एक अच्छे टीचर, एक किसी बड़ी सीट पे बैठने वाले या एक जज हो सकते हैं, इवन नेता भी हो सकते हैं। ओके। अब आते हैं 4 नंबर। 4 नंबर वाला क्या है? बहुत तेज दिमाग। और बहुत तेज दिमाग किसी के अंदर ही काम आएगा? वो काम आएगा आपका स्पेशल उन लोगों के पास में जहां पे उनको बहुत सारे लोगों को मैनेज करना है। राहु इज हेड, ठीक है, उसके पास में सिर है, नीचे की बॉडी नहीं, तो दिमाग तेज है, तो वो दूसरों को दौड़ा है, तो ऐसा आदमी नेता बहुत अच्छा बन सकता है। राइट? जब नेता बनेगा तो ही विल बी राइजिंग वेरी हाई। अब आते हैं 5 नंबर पे। 5 नंबर क्या है? कि वो हर काम कर सकता है। 5 नंबर एक ऐसा नंबर है जो कि अगर हम कहें यूनिवर्सल एक तरह से। हाँ, इट इज अ यूनिवर्सल। 2 तरह के ग्रुप्स हों, एक बदमाश का ग्रुप और एक जो है सिंपल लोगों का ग्रुप हो, तो वो बदमाशों में भी जाकर के बैठने वाला होगा और जो है वो सीधे साधे सात्विक लोगों में बैठने वाला होगा। तो मतलब वो दोनों तरीके के काम कर पाएगा। जहां पे कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई भी काम है, राइट, बैंकिंग से रिलेटेड कोई भी काम है या जमीन से रिलेटेड कोई भी काम है, इनसे बढ़िया कोई करेगा ही नहीं। ये एक अच्छे काउंसलर भी हो सकते हैं, ये एक अच्छे मोटिवेटर भी हो सकते हैं, ये एक जमीनों का काम करने वाले भी हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। सर एक बिजनेस ओनर है, जैसे कोई उसने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया, बिजनेस रजिस्ट्रेशन करवाया जैसे, या उसने कोई कार खरीदी या अपना कोई भी नंबर से रिलेटेड कोई काम किया, जिस डेट को बिजनेस खोला है उसने, तो उसकी न्यूमरोलॉजी के थ्रू उसको क्या हेल्प मिल सकती है उसके बिजनेस में? अगर आप सपोज 8 तारीख से बॉर्न हैं, आपने 1 तारीख से कोई काम करने की शुरुआत करी, आपके काम में अड़चने आएंगी। या 2 तारीख में काम करने की कोशिश करी, अड़चने आएंगी। मैं जो कह रहा था ना कि ग्रुप, 2 तरीके के ग्रुप होते हैं। एक हो गया सात्विक ग्रुप। सात्विक ग्रुप में कौन कौन हो गए? जैसे कि 9 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर एंड इवन 5 नंबर। बदमाशों का ग्रुप किसका हो गया? 4 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर और इवन 5 नंबर।
5 नंबर देखो दोनों जगह घूम रहा। तो ये लोग किसी भी तरीके का काम करेंगे। ओके। ठीक है, अब ये देखना होता है जो ग्रुप बने, हमारे 2 ग्रुप बने, आप किस ग्रुप में बैठे हुए हो, उस ग्रुप के हिसाब से आपको नंबर चूज करना है। ओके। अगर 3 नंबर वाला 1 तारीख को काम करता है, कोई दिक्कत नहीं है। या 1 नंबर वाला 3 तारीख को काम करता है, कोई दिक्कत नहीं है। 9 नंबर वाला 1 तारीख को काम करता है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 तारीख वाला 9 नंबर को काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मगर 8 नंबर वाला 1 तारीख को काम करेगा, उसका काम खराब हो जाएगा। ओके। 8 तारीख वाला 2 तारीख को काम करेगा, शुरुआत करेगा किसी काम की, दिक्कत हो जाएगी। ये चीजें डेफिनेटली देखने के लिए मिलती हैं। अब रही गाड़ी का, अब जैसे हाँ। आपने बोला गाड़ी का नंबर या मकान का नंबर, अब सपोज आप पैदा हुए 1 नंबर से, आपको मकान का नंबर मिला 8, तो कभी नहीं चलने वाला। आप देखिएगा आपकी लाइफ में अननेसेसरी हर्डल्स आते रहेंगे। ओके। 8 नंबर वाले का मकान नंबर हो गया 1, हाँ। देखिएगा उसको दिक्कत होती रहेगी। मगर हाँ, 8 नंबर वाला 3 नंबर का मकान ले ले, गुरु और शनि में कोई दिक्कत नहीं है, सम्मान देते हैं, चल जाता है। अच्छा, प्लैनेट्स का अभी आपस में एक वो है कोरिलेशन। आपने इतने स्टूडेंट्स को न्यूमरोलॉजी सिखाई है, आपके बहुत सारी फेरिस्त है स्टूडेंट्स की। हमारे दर्शकों को बताइए कि कोई किसी को आपने दी हो रेमेडीज और उसका बिजनेस एकदम चल पड़ा हो। आगरा में ही हैं, एक शू एक्सपोर्टर हैं एंड हैड उनकी कंपनी का मैंने नाम सेट करके दिया था। ओके। फॉर लास्ट 5-6 years दे वर नॉट गेटिंग अप ऑर्डर्स, और मैंने उनको 2 साल पहले जब नंबर दिया तो उस पहले 2-3 महीने में तो उनके पास में कोई ऑर्डर्स नहीं आए, बट आफ्टर 3 months और आज तक उनकी स्थिति ये है कि दे आर नॉट एबल टू फुलफिल द ऑर्डर्स बाय देमसेल्फ। उनको अपना काम जो है किसी और आगे, तो एक तरह से बिजनेस बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। ओके। और उन्हीं की बेटी की शादी नहीं हो रही थी। वी हैड गिवन फ्यू रेमेडीज, 5 महीने में उनकी बेटी की शादी भी हो गई। दैट्स गुड। And the day we went down to their marriage, they came down to us, बोला सर आप लोगों की वजह से बिटिया की शादी हो गई। करीब 4-5 साल से बिटिया के लिए लड़का ढूंढ रहे थे, कभी लड़के में प्रॉब्लम या कोई प्रॉब्लम चल रही थी, बट ऑल थिंग्स वेंट वेरी वेल। सर एक चीज और कि ब्रांड, जैसे किसी ने कंपनी ने अपना ब्रांड नेम रखा कुछ भी, तो अगर वो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से नहीं है तो क्या वो उसको घाटा दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है। अगर सपोज मैं आपका नाम लेता हूं, जैसे कि आप 5 नंबर वाले हैं, 5 नंबर वाले ने अपने क्या बोलते हैं किसी कंपनी का नाम रखा, वो जाकर कंपनी का जो नेम टोटल है, इफ इट इज रीचिंग ऑन 3, उसकी लाइफ में स्ट्रगल्स मिलेंगे। ओके। ठीक है, 3 नंबर आपको ज्ञान दे सकता है, पैसा नहीं देगा। गुरु ज्ञान देता है, पैसा नहीं देता, राइट। पैसे के लिए क्या चाहिए? शुक्र। अगर 5 नंबर वाला अपनी ब्रांड का नाम 6 पे लेके चला जाए, बिट नेचुरल है कि उसके पास में कहीं ना कहीं से अच्छे ऑर्डर्स भी आते रहेंगे और बिजनेस भी राइज करेगा। मैं न्यूमरोलॉजी का लाइफ पार्टनर चूज करने में क्या मतलब रोल रहता है? जैसे किसी की शादी करनी है किसी को, तो वो क्या क्वालिटीज या क्या नंबर्स देखे अपने नंबर, अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, कि उसको अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाए? बहुत ही उत्तम क्वेश्चन पूछा है। क्या न्यूमरोलॉजी से हम लाइफ पार्टनर डिसाइड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आप देखिएगा, किसी का सपोज, जैसे अपने लाइफ पार्टनर नंबर और पर्सनालिटी के ऊपर बात की थी, सपोज किसी की पर्सनालिटी है 3 और डेस्टिनी है 6, लाइफ पार्टनर नंबर 6 है, ऐसे जातक की शादी जो है, मैं सेम नंबर्स की बात करूं 3 और 6, ठीक है, सेम पार्टनर का भी पर्सनैलिटी 6 है और उसका डेस्टिनी 3 है। आप देखिएगा दोनों की शादी में इतनी खटपट रहेगी कि वो डिवोर्स तक चलेगी। अब 1 नंबर वाले की 8 नंबर वाले के साथ में शादी होगी तो आपस में जूता पट्टी तो हमेशा रहेगी रही। किसी की लाइफ शादी हो चुकी है जैसे सपोज मान लीजिए, और फिर उनको बाद में पता चलता है उनके नंबर मैच नहीं हो रहे, देन आप उनको क्या रेमेडीज दे सकते हैं? हाँ, वहां पे रेमेडीज के साथ में बहुत अच्छे इफेक्ट्स मिल जाते हैं। जैसे अगर वो लोग सात्विक हैं, दे डोंट टेक नॉनवेज और अंडा, तो ऐसे जगह पे हम लोग नॉर्मली रिकमेंड कर देते हैं हस्बैंड वाइफ को गौरी शंकर रुद्राक्ष पहनने के लिए। तो जब दोनों भाई गौरी शंकर रुद्राक्ष पहनते हैं तो आपस में समन्वय भी हो जाता है। बेडरूम में जैसे हम लोगों ने क्या बोलते हैं डक्स का पेयर रखवा दिया, उनके नीचे उनकी फोटोज रखवा दी, तो उनमें कॉम्पेटेबिलिटी बन जाती है। तो कुछ छोटी मोटी रेमेडीज से भी चीजें, छोटी मोटी रेमेडीज करने से काम हो जाता है। पेरेंट्स होते हैं
तो उनके बर्थ नंबर या डेस्टिनी नंबर से उनके बच्चों की लाइफ पर क्या इफेक्ट पड़ सकते हैं? सर देखिए, उस पर भी इफेक्ट पड़ता है। अगर फादर का 8 नंबर है, बेटे का 1 नंबर है, आपस में अननेसेसरी छोटी छोटी बातों पे क्लैशेस रहेंगे। राइट। अगर फादर का 5 नंबर है और बेटे का 1 नंबर है, देखिएगा दोनों मिलकर के बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे होंगे। ओके। 1 और 8 वाले बिजनेस साथ कर पाना उनके लिए बहुत मुश्किल है, बट 1 और 5 साथ में बैठ के उनका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। और मैंने मैंने हजारों लोगों का देखा है। एंड वो एक बिजनेस के साथ साथ में पता चला कि फादर और बेटा मिल करके कई सारी चीजें वो डेवलप करके चले जाते हैं। न्यूमरोलॉजी को लेके कई मिथ्स भी फैले रहते हैं, तो ऐसे कोई मिथ है जो आप लोगों को अवॉइड करनी चाहिए कि नहीं यार इससे ये चीज हो सकती है, ये चीज नहीं हो सकती? देखिए, बहुत सारी रील्स आती हैं। ठीक है, रील्स में क्या होता है कि आप ये कर लो अभी चमत्कार हो जाएगा और ये हो जाएगा। भाई, क्या वो ट्राइड एंड टेस्टेड हैं? पहली चीज। दूसरी चीज, वो हर नंबर के लिए वो रेमेडी काम थोड़ी ना करेगी। ये जो न्यूमरोलॉजी है, ये एक लाइफ को चेंज कर देने वाली चीज है या फिर सिर्फ आपको एक गाइडेंस दे रही है? न्यूमरोलॉजी के थ्रू जब आप अपने आप को सभी चीजों के पाथ्स क्लियर कर लेते हो, सपोज एक रास्ता है उस पर बहुत सारे कांटे पड़े हुए हैं और उस पर आपको गाड़ी लेके चलनी है, तो गाड़ी थोड़ी दूर जाकर के पंचर हो जाएगी ना। अगर आपने उस पे से झाड़ू मार करके साफ कर दिया, यानी कि यू हैव मेड अप अ पाथ, क्लियर पाथ, क्या गाड़ी उस पर पंचर होगी क्या? नहीं। आपकी स्पीड भी ज्यादा रहेगी। एक हम्पी बम्पी वाली रोड है, यानी कि सभी जगह पे स्ट्रगल आ रही है। आपने रेमेडीज के थ्रू वो हम्प एंड बम्प्स को खत्म कर दिया, आपकी लाइफ का गाड़ी तेज भागेगा ना उस पर। यू विल राइज। सर कुछ लोग ऐसा होता है, मैंने देखा अपनी लाइफ में, बहुत मेहनत कर रहे हैं और बहुत ईमानदारी से काम कर रहे हैं, फिर भी उन्हें वो सक्सेस नहीं मिलती। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बिल्कुल नॉर्मल है, ऐसा नहीं बहुत अच्छे परिवार से आ रहे हैं, बट उन्हें फिर भी इतने लकी, वो पता नहीं किस तरीके से होते हैं, कोई पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं, फिर भी वो पैसा बहुत कमाते हैं, इज्जत बहुत कमाते हैं, सब कुछ होता है उनके साथ, जो वो शायद डिजर्व भी नहीं करते हो। बिल्कुल सही बात है, ऐसा होता है। क्या आपने जो चीज कही कि कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं, सर जैसे आप सपोज 5 नंबर वाले हैं, मैं आपको बोल देता कि साहब आप जाकर टीचिंग का काम कर लो, तो शायद नहीं चलता। शायद नहीं चलता। ठीक ओके। है। आप 8 नंबर वाले हैं, मैं आपको बोलता कि जाकर के साहब आप जो है क्या बोलते हैं, एक कंपनी की लीडरशिप में आप जाके खड़े होकर के सभी चीजों को कर दीजिए। ठीक है, लीडरशिप कर सकते हैं, बट हर्डल्स ज्यादा आएगी। अब 1 नंबर वाले को हमने बोल दिया लोहे का काम कर लो या तेल का काम कर लो, चलेगा क्या? नहीं चलने वाला। आपने आगरा में भी देखा है, एक नंबर का जैसे ही उनके बेटे के पास में आया, वो मिल बंद हो गई। ठीक है, उनके फादर का 8 नंबर था, तब तक वो मिल चल रही थी, और जैसे ही बेटे के पास में आया 1 नंबर था, तो वो मिल आज बंद खड़ी हुई। अच्छा, नाम चेंज करने से भी कुछ इफेक्ट पड़ता है अपने बिजनेस पे, अपनी लाइफ पर? बिल्कुल पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। क्योंकि काफी लोग अपने नाम में कुछ नए लेटर जोड़ देते हैं, कम कर देते हैं। कम कर देते हैं, कुछ लेटर जोड़ देते हैं, कुछ जगह पे तो नाम पूरा बदलना भी पड़ता है। अगर आप देखिए, आपके इर्द गिर्द में मैं एक 2 अल्फाबेट्स बोलता हूँ, RI नाम से अगर आपके पास में किसी फीमेल का नेम हो, देखिए क्या उनकी मैरिड लाइफ अच्छी चल रही है? ऐसे अभी मेरे तो आसपास जैसे कोई रिचा, रितु, इन नाम से कोई अगर आपके इर्द गिर्द में हो? नहीं। ओके, देखना इस चीज को, उनकी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पे पूरा नाम चेंज करना पड़ेगा। ओके। ठीक है, एक नहीं, मेरे पास में हजारों उसके क्या बोलते हैं एग्जाम्पल्स हैं, जहां तक कि डिवोर्स तक बात पहुंच जाती है। ओके। ऐसे ही किसी के नाम में VI आ रहा हो, V हो गया शुक्र का नंबर, I हो गया क्या बोलते हैं सूर्य का नंबर। सूर्य शुक्र जहां पे बैठेंगे, तो सूर्य क्या हुआ? आग, और शुक्र क्या हुआ? हम मान लेते हैं जैसे घी। अब घी के पास में आग को रखोगे तो क्या होगा? जलेगा। तो आपस में क्या बोलते हैं उनके कभी भी रिलेशन अच्छे नहीं होंगे। इसी तरीके से 1 नंबर वाले का नाम 6 नंबर पे ले जाओ, आप देखिए उसके घर में कलेश होने शुरू हो जाएंगे। या 6 नंबर का वाले का नाम जो है 1 नंबर पे ले जाओ, देखो हस्बैंड वाइफ में जो है कॉम्पेटेबिलिटी खत्म हो गई। कि नंबर्स बहुत मैटर करते हैं लाइफ पार्टनर चुनने में, करियर चुनने में, हर चीज में एक तरह से। कोई एडवाइस आप लिसनर्स को देना चाहते हैं जो मतलब न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड, कि वो अगर कर रहे हैं उसको फॉलो, तो उसको फॉलो करना बंद कर दें, अगर नहीं कर रहे तो करना शुरू कर दें? सबसे पहली चीज, जितने भी कोई भी किसी नंबर के साथ में पैदा हुआ, सबसे पहले सुबह सूर्य को उठ करके जल दे करके आए।
सूर्य क्या है? पिता। किसी भी नंबर से आप उठे हैं, आपको वो नेम, फेम, पैसा सभी चीजें आपको दिलाएगा। दूसरी चीज, अपने घर में जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं, जैसे आपके फादर हैं, तो आपने अपने फादर के पैर छुए तो एक नंबर को ठीक कर लिया। माँ के पैर छुए तो आपने जो है चंद्रमा को ठीक कर लिया। आपने जो है अपने टीचर्स के पास में फोन करके बात करी और टीचर्स के पैर छुए, आपका गुरु ठीक हो गया। या आपके घर में दादा दादी हैं, ठीक है, दादा हैं तो वो गुरु हैं, उनके आपने पैर छुए तो आपको उनकी भी ब्लेसिंग्स मिल गई। प्लस आपके घर के बाहर जो झाड़ू मार रहा होता है, आप वेनेसडे के दिन निकलो, उसको 10-20 रुपए के सिक्के दे दो, ठीक है, हैव इट, चाय पी लेना, तो आपको 4 नंबर की ब्लेसिंग्स मिल गई। अब 5 नंबर, आपके घर में बहन बेटियां आती हैं या बहन में बेटियां हैं, उनको क्या बताए, वेनेसडे के दिन कुछ अच्छा सा खिलवा दीजिए या कोई चीज गिफ्ट दे दीजिए। वो प्योर बुद्ध है, तो जब बुद्ध खुश होगा तो आपकी वाणी सही होगी, वाणी सही होगा, आपका व्यापार भी सही होगा, तो आपको वहां पे फायदा मिल गया। शुक्र, आपके घर में जो काम वाली बाई है, जो काम खाना बनाती है, वो भी शुक्र है, और आपकी पत्नी भी शुक्र है, या आपका पति, लेडी के लिए उसका पति शुक्र है। तो पति के साथ में धोखा ना करें। जब शुक्र को धोखा मिलेगा तो राहु और शनि दोनों परेशान करेंगे आदमी को, उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी। आप काम वाली को, ये जो खाना बना रही है, आप उसे फ्राइडे के दिन कुछ स्वीट्स दे दीजिए, कुछ पैसे दे दीजिए, सी विल फील हैप्पी, आपका पास में पैसा बढ़ेगा। फिर आता है 7 नंबर। 7 नंबर क्या है? केतु जी महाराज, ठीक है। या सड़क पे जो आपके कुत्ते घूम रहे हैं, दे आर कॉल्ड एज केतु, जिसके बड़े कान, ठीक है, आपने उनको फीड कराना शुरू किया। आप देखिए जितनी भी आपकी लाइफ में अड़चने आ रही हैं, वो धीरे 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 कब में खत्म हो जाएंगी पता नहीं चलेगा। ऐसे ही शनि 8 नंबर। 8 नंबर कौन है? जो कहीं पे भी लेबर काम कर रही हो, आपने देखा मकानों पे लेबर काम करती है, आप उनके लिए जो है ना कभी कुछ मीठा और कुछ नमकीन साथ में ले जा करके खिला दीजिए। मीठा और नमकीन दोनों चीजें साथ में खिलानी है। जैसे रसगुल्ला खिला दिया और साथ में समोसा खिला दिया, आप देखिए आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। अब आता है मंगल, 9 नंबर। बड़े भाई के साथ में आप बात कर लीजिए, ठीक है। अड़ोसी और पड़ोसी आपके वो जो है वो भी मंगल है, कभी निकलते बढ़ते उनको जो है कुछ मीठा खिला दीजिए। अपने घर पे कुछ कथा करके मंगल के दिन उनको कुछ सेवन करा दे, देखिए आपको फायदा मिलेगा। सर जैसे किसी की लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, बात मैं हस्बैंड वाइफ की बात कर रहा हूँ, तो बात डाइवोर्स तक अगर पहुंच गई, तो उसमें हम क्या उसको ऐसी चीजें बता सकते हैं कि हाँ भाई उनका डाइवोर्स रुक जाए एटलीस्ट। एक होता है रिलेशनशिप मेंटेन करना, एक बिल्कुल एंड तक बात पहुंच गई है, वहां कुछ ऐसा किया जा सकता है? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे देख रहे होंगे, शायद हमें, शायद उनका कुछ भला हो जाए। नहीं, बिल्कुल किया जा सकता है। अभी जस्ट फ्यू मंथ्स बैक मेरे पास में देयर वाज अ केस, इट वाज फ्रॉम बिहार। तो हस्बैंड वाइफ में डिवोर्स होने तक की बात हो गई थी एंड पेपर्स भी साइन हो गए थे, बट द फीमेल केम डाउन टू मी, बोला कि सर मुझे डिवोर्स नहीं करना है। तो उनको मैंने कुछ एक छोटी छोटी रेमेडीज बताई थी, तो सी डिड दोज रेमेडीज एंड आज की डेट में दोनों हस्बैंड वाइफ साथ में, डिवोर्स की तो कोई बात ही नहीं होती है, बोथ आर लिविंग फाइन। सो मतलब चीजें काम करती हैं, काम कर। यानी कि मैंने अभी जो आप हमारे आपकी हमारी बात हुई, इसमें जहां तक मुझे जो समझ में ये आया कि हर इंसान अपने एक नंबर को, अपने जिस जो भी नंबर उसके अलावा जो नंबर है, जो उसका खुद का नंबर है डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, उसके अलावा जो भी उसके नंबर्स बनते हैं सारे प्लैनेट्स के, उनको ठीक कर सकता है, अपने अपने लिए सही कर सकता अपने लिए सही कर सकता है, अलग अलग रेमेडीज को यूज करते हुए। हर चीज के लिए अलग अलग रेमेडीज हैं। जैसे कुछ रेमेडीज हम लोग रुद्राक्षों के थ्रू कर देते हैं, कुछ मंत्रास के थ्रू कर देते हैं, कुछ यंत्रों के थ्रू कर देते हैं। तो ऑल दीज थिंग्स दे आर एज ए थिंग्स which help of the person to come out from the problems. ओके, ठीक है। आपने छोटी मोटी चीजें, जैसे आपने चींटी को बूरा और थोड़ा सा क्या बड़ा उड़द की दाल मिक्स करके आपने वो किया, आपका जो है शनि खुश हो जाएंगे। अच्छा सर, लोगों की एक सबसे बड़ी जो अब आजकल के लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ना पैसा कमाना है, और हर इंसान ना उसी तरफ भाग रहा है, पैसा कमाने की तरफ। तो क्या आप ऐसी रेमेडी उनको दे, कॉमन ऐसी जो सबके लिए काम करे? बिल्कुल देते हैं। सबसे पहले अगर आप मैरिड हैं तो अपने स्पाउस को धोखा ना दें, पहली चीज, सबसे बेसिक चीज। अगर आप धोखा नहीं दे रहे हैं, पैसा नहीं आ रहा है, तो आप एक गुलाब का इत्र ले आइए। ओके, ठीक है। गुलाब का इत्र, ये बीच वाली उंगली कहलाती है शनि की, ये शनि पर्वत हो गया। आप यहाँ शनि के पर्वत पे आप गुलाब का इत्र लगाइए, और ये अंगूठे के नीचे का हिस्सा कहलाता है शुक्र का पर्वत। आप इसके ऊपर फ्राइडे से
लगा करके ओम शुक शुक्राय नमः का जाप करना शुरू कर दीजिए एंड सी आपके पास में 43 डेज में कहीं ना कहीं से रास्ते बन जाएंगे पैसे आने। ओके, एवरी फ्राइडे? नहीं, फ्रॉम फ्राइडे डू इट ऑन डेली बेसिस फॉर 43 डेज। आपको 43 डेज में आपको दिखाई दे जाएगा, और ता जिंदगी करते रहो तो पैसा बराबर आता ही रहेगा। अच्छा, बीच में स्किप हो जाए तो? कोई बात नहीं, नेक्स्ट से कर लीजिए, कोई दिक्कत मतलब रोज करना है, फ्राइडे से स्टार्ट करना है, देन रोज करना है। राइट। ओके। सो सर, आप ऐसी कोई बात जो दर्शकों से कहना चाहें और मैं आपसे न पूछ पाया हूं तो प्लीज आप। अब मैं बिल्कुल बिल्कुल। बताना चाहूंगा लोगों को, ये है सिर्फ न्यूमरोलॉजी के बारे में लोगों को ज्ञान है, बट एक सब्जेक्ट होता है प्रोनोलॉजी, जिसमें कि होता है नेम करेक्शन। अब आपके नाम में कुछ योग भी बनते हैं, अल्फाबेट की प्लेसमेंट कहाँ पड़ रही है वो भी होता है। तीसरी चीज, आपके नाम के अंदर जो साउंड एंड वाइब्रेशंस आ रहे हैं, ठीक है, आप देखिए जिन किसी के नाम में इका आई के आता है, देखिए पैसा उनके पास में बहुत आता है, ठीक है। किसी के नाम में आई एल आएगा, देखिए उसकी बार बार हेल्थ इश्यूज आते हैं क्या। या आप देखिए किसी के नाम में एन ई आता हो, एन ओ आता हो, एन यू आता हो, नू, आप देखिएगा वो हर काम को शुरू करने से पहले बोल देगा मेरे से काम नहीं हो पाएगा। तो किसी अच्छे प्रोनोलॉजिस्ट के साथ में बैठ करके अपने नेम को करेक्ट कराना बहुत जरूरी होता है, और ये भी देखना चाहिए कि आपका नेम आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ में अलाइन करता है क्या। अगर वो अलाइन करेगा, आप देखिएगा आपकी लाइफ की स्पीड बढ़ जाएगी, आपको सक्सेस का स्पीड बढ़ जाएगा, आपको हर चीज आपको समय से मिलनी शुरू हो जाएगी। ओके। सो डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, और हम चाहेंगे कि आप अगली बार फिर आए और नई जानकारियां लोगों को दें। थैंक यू। थैंक्स फॉर कमिंग सर। थैंक यू। तो ये थे डॉक्टर कुमार, जिन्होंने न्यूमरोलॉजी के बारे में आपको बहुत अच्छी जानकारी दी और आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बताइएगा, और आपका कोई सवाल होगा वो भी ज़रूर लिखिएगा, हम अगले पॉडकास्ट में आपको उनका जवाब जरूर देने की कोशिश करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, हमारे वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए धन्यवाद।